देश अब लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। थोड़ी देर से ही सही झारखंड में भी अब इस पर्व का असर देखने लगा। 22 तारीख से ही नामांकन शुरू हुए। आज 24 तक लगभग हमको लगता है कि सभी जो मुख्य प्रत्याशी हैं उनका नामांकन हो चुका। कल का दिन हम लोग सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र का हमारी प्रत्याशी जोबा माझी ने नामांकन किया। हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी ने खूंटी में अपना नामांकन किया और आज कल भी भाजपा के वर्तमान सांसद ने नामांकन किया था और आज भी वर्तमान सांसद और एक और सांसद रहे, उन्होंने भी नॉमिनेशन किया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि इसी प्रकार का एक नॉमिनेशन गुजरात राज्य के सूरत में भी हुआ था। चंडीगढ़ वोट स्कैम के बाद एक नया वोट स्कैम हम लोगों को सूरत में देखने को मिला, जहां 18 लाख सूरत के प्रबुद्ध मतदाताओं को देश के लिए तय होने वाली नीतियों से साजिश पूर्वक अलग कर दिया गया। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनके नामांकन को रद्द किया गया और बाकी जो भी दल के लोग थे सबने एक साथ नाम वापस ले लिया। इसके पहले भी निर्विरोध चुनाव हुए हैं, लेकिन उस समय जो जो निर्विरोध चुने गए उनका जो स्ट्रेचर था, जैसे सबसे पहले 52 में हजारीबाग से तत्कालीन जो पद्मा राजा थे, रामगढ़ महाराज थे, वो निर्विरोध गए। आपके मुख्यमंत्री गुजरात के भाजपा के अध्यक्ष ने मिलकर ये पूरा खेल रचा और जिलाधिकारी पर अन्यायपूर्वक दबाव डालकर, क्योंकि चुनाव आयोग का जो हैंडबुक है प्रस्तावक के बारे में बहुत स्पष्ट है। उसका नाम वोटर लिस्ट में यदि है, उसका भाग संख्या और क्रम संख्या यदि सही है, सिग्नेचर कोई माने नहीं रखता। लोकेशन को लोकेट कर वहां से उनको उठा के लाया और सूरत के सबसे प्रतिष्ठित जो होटल है ली मेरिडियन, वहां सारी कवायद इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वही समाज का एक कद्दावर नेता कल खूंटी में भी आए थे और उन्होंने खूंटी में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए कहा
कि जिस पार्टी का नेता बाबूलाल मरांडी हो और साथ में सुदेश महतो हो, उस पार्टी को कौन हरा सकता है? अर्जुन मुंडा को। मतलब अर्जुन मुंडा की हार का स्वीकार उन्होंने कल खूंटी में किया, क्योंकि जानते थे कि 1445 वोट से जीते और पूरे 5 वर्ष तक खूंटी को उपेक्षित रखे। केवल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 3 बार हुआ, उसके अलावा खूंटी में हुआ और क्या? उसको इंडस्ट्रियल जोन बनाना था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था, वो कहां गया? ये लोग आज जगह जगह क्षत्रिय समाज व्यथित है, क्योंकि उनकी कुर्बानियां हैं इस देश में। उनके लोग देश के लिए लड़ते हैं, उनके नाम पर एक पूरा का पूरा फौज का एक सेक्शन है, राजपूत ब्रिगेड, राजपूत राइफल्स। आप उस समाज को गाली दे रहे हैं। हम लोग तो शुरुआती दिनों में जब इस चुनाव को देख रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि ये अंतिम चुनाव है, ये अंतिम चुनाव संविधान बचाने का है, यह अंतिम चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, यह अंतिम चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। लेकिन अब तो लगता है प्रधानमंत्री जी के बातों से यह चुनाव देश विभाजन को रोकने के लिए भी, जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, धन को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, जाति को जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये झारखंड में नहीं चलेगा। देश का सौहार्द सर्वोपरि। सूरत एक बानगी है, आगे चुनाव नहीं होगा, यह इसका संकेत है। हम लोगों को मालूम है दूसरे चरण के मतदान के बाद देश में भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इमरजेंसी में जिस प्रकार लोगों को राजनीतिक बंदी बनाया गया था, उस तरह का काम ईडी और सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। क्योंकि अब उनके पिछले 10 साल के काम नहीं आ रहे। हमारे 4 साल के काम पे जनता का मुहर लगेगा। मंगलसूत्र बोल के चुनाव लड़ रहा है, उसके पास में ये ताकत नहीं है कि इतना मां करके मटन, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र, ये सब तो बोल सकते हैं, लेकिन म से महंगाई भी है, वो महंगाई पे नहीं बोलेंगे। रूपाला जी क्षत्रिय को गाली देंगे,
पूरे समाज को गाली देंगे। आपने कभी सुना है गुजरात का बच्चा सेना में गया है? गुजरात का बच्चा सेना में नहीं गया। लेकिन गुजराती लोग उद्योगपति हैं। 4 साल का अग्निवीर उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड तैयार कर दिया कि फौज में जाओ, बंदूक चलाना सीखो और फिर मेरा यहां आके दरबानी करो। इसलिए भी क्षत्रिय समाज नाराज, क्योंकि क्षत्रिय की पहली पसंद फौज है। जाटों का पहला पसंद फौज है। मूलवासी आदिवासियों का पहला पसंद फौज है। इसलिए फौज को भी अब आउटसोर्स किया जा रहा है। फौजी बाहर निकाल दिए जाएंगे और अफसर रहेंगे। अफसर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो संपन्न घर से आता है, और सिपाही बाहर जाएगा क्योंकि वो गरीब और किसान परिवार से आता है। ये सवाल है आज। क्योंकि अब चुनाव का यहां औपचारिकताएं शुरू हो गई, इसलिए मैं आपसे आज इस बातों को शेयर किया कि झारखंड दिशा तय करेगा, उत्तर प्रदेश भी दिशा तय करेगा, बंगाल भी करेगा, बिहार भी करेगा, साउथ तो पूरा ही कर देगा। और जहां आज बैठ के ये लोग गद्दी चला रहे हैं, वो दिल्ली उनको साफ